हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज नया टॉपिक जो है प्लांट के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे कि प्लांट के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स के भाग होने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स क्या है? प्लांट्स है इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्लांट जो है एक बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, तो प्लांट्स के बारे में हम देख लेते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो प्लांट्स के मेनली दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टेरिस्टेरियल प्लांट, यानी कि धरती के सतह पर जो प्लांट पाए जाते हैं उसको टेरिस्टेरियल प्लांट बोलते हैं। धरती के सतह पर ये प्लांट पाए जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स जैसे आम का पेड़, बरगद का पेड़, लीची का पेड़, अमरूद का पेड़, अनार का पेड़, जो ज़मीनी सतह पर जो पेड़ पाए जाते हैं उसको हम लोग टेरिस्टेरियल प्लांट बोलते हैं। ठीक, दूसरा होता है एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक मतलब होता है, एक्वा मतलब होता है पानी, एक्वा का मतलब होता है पानी। तो जो पानी में रहने वाला प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उसको बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट के क्या क्या एग्जाम्पल्स आइए देखते हैं। जलकुंभी, सिंघाड़ा, ये सब जो है बहुत सारे जो फूल है वो भी एक्वेटिक प्लांट के अंतर्गत आता है। तो ये जो जलकुंभी और सिंघाड़ा है ये एक्वेटिक प्लांट्स के अंतर्गत आता है। तो एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है, एक और चीज़ हम जान लेते हैं एक्वेटिक प्लांट के बारे में कि एक्वेटिक प्लांट में जो है या तो इसका पौधा फ्लोट कर रहा होगा, फ्लोटिंग होगा, या पार्शियली सबमर्ज होगा, पार्शियली सबमर्ज होगा, यानी कि या तो ये पानी के सतह पे तैर रहा होगा या पानी के अंदर भी पूरा प्लांट हो सकता है। लेकिन प्लांट जो है, प्लांट का जो जड़ है वो मिट्टी में होगा। तो पानी के अंदर जो मिट्टी है या ज़मीन है, सतह है, उस पर होगा। तो इस तरह के पौधे को जो है हम लोग एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, जो पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने दो तरह के प्लांट्स के बारे में जाने हैं। एक होता है टेरिस्टेरियल प्लांट और दूसरा होता है एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, तो आइए अब प्लांट के बारे में हम एक एक करके देखते हैं कि प्लांट्स के कौन कौन से भाग होते हैं और किस भाग का क्या काम होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो प्लांट्स का जो डिफरेंट पार्ट्स है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं और इमेज में भी देख रहे हैं कि प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे नीचे वाला हिस्सा जो मिट्टी के अंदर होता है इसको रूट बोलते हैं, यानी कि जड़ बोलते हैं। और ये बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको स्टेम बोलते हैं, तना बोलते हैं। यही जो है पूरे प्लांट्स को जो है होल्ड करके रखा रहता है, यानी कि इसको मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद होता है लीफ, यानी कि पत्ता, प्लांट्स के जो पत्ते हैं होते हैं। और फूल भी होता है प्लांट्स में, तो ये भी प्लांट्स का एक भाग है। और फ्रूट्स या और साथ में सीड्स भी होता है फ्रूट्स के अंदर। तो इसमें हम सीड्स भी लिख देंगे कि सीड्स और फ्रूट ये भी प्लांट्स के क्या है, पार्ट्स है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि किसका क्या काम है। जैसे रूट का क्या काम है, लीफ का क्या काम है, फ्लावर का क्या काम है, स्टेम का क्या काम है, सीड का क्या काम है और फ्रूट्स का क्या काम है और किस तरह से हम लोग इसको यूज में लाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रूट्स के बारे में, यानी कि प्लांट्स का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसके बारे में जानेंगे। तो रूट्स के बारे में आइए जानते हैं। रूट्स का क्या काम होता है। रूट्स का काम होता है कि मिट्टी में जो पानी है और जो मिनरल्स है उसको जो है पूरे प्लांट्स में भेजना होता है, यानी कि नीचे से लेके ऊपर तक जो है, यानी कि क्लोरोफिल के लिए जो आवश्यक है पानी और मिनरल्स, उसको जो है रूट जो है पूरे प्लांट्स में, पूरे पौधे में भेजने का काम करता है। तो रूट्स का काम है कि वाटर और मिनरल्स को पूरे प्लांट में सप्लाई करना। तो आप देख सकते हैं कि रूट्स का जो काम है, यानी कि जड़ का जो काम है,
उसका काम है पानी और मिनरल्स को पूरे प्लांट्स में सप्लाई करना, जिससे क्या होता है हमारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो पाता है और उससे एनर्जी या फूड जो है पौधे खुद ब खुद जनरेट करता है। ठीक है, उसके बाद जो है रूट्स का दूसरा क्या काम होता है, रूट्स का दूसरा काम होता है ये स्ट्रेंथ प्रदान करता है पूरे पौधे को, जो है ये होल्ड करके एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्थिर या स्ट्रेंथ जो है प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ताकि ये जो है आंधी तूफान में या और भी किसी चीज़ के कारण जो है ये पौधे गिर ना जाए, इसलिए जो है ये रूट्स का क्या काम है, स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है और पानी और मिनरल्स को पूरे पौधे में भी पहुंचाने का काम करता है। तो ये हो गया रूट्स का काम। तो आइए जानते हैं रूट्स से ऊपर जस्ट तना होता है, तो तने का क्या काम है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो तना है यानी कि स्टेम भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो तने का क्या काम है, तने का सबसे जो पहला काम है वो है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, यानी कि ये जो पेड़ के वजन को जो है ये तना संभाल के रखता है। साथ में तने के माध्यम से जो है जाइलम जो है मिनरल्स और वाटर को प्लांट्स के विभिन्न हिस्सों में मिनरल्स और वाटर को भेजने का काम करता है। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि इट सपोर्ट्स द अपर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स का जो तने से ऊपर का जितना हिस्सा होता है उसको क्या करता है, तना संभाल के रखता है, सपोर्ट करने का काम करता है, संभाल के, यूँ कहे तो हम संभाल के रखता है। तो ये तने का काम हो गया। उसके बाद आइए देखते हैं, तने के बाद हमारे पास लीफ जो है थर्ड नंबर पे है। तो लीफ के बारे में जानते हैं कि लीफ का क्या फंक्शन होता है। तो लीफ का जो है सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस का है, प्रकाश संश्लेषण का। आप सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही पेड़ पौधे जो है अपना खाना बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कैसे खाना बनाता है, तो ये मान लीजिए पत्ता है, ये सूरज है, यहाँ से रोशनी पड़ता है और ये प्लांट से जो है वाटर और मिनरल्स जो है लेके सूरज की मदद से अपना खाना खुद ब खुद तैयार करता है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या करता है, अपना खाना तैयार करता है। इसमें हम लिख सकते हैं कि लीफ का सबसे पहला काम क्या है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण से खाना तैयार करता है। ठीक है, खाना तैयार करता है। दूसरा क्या है कि ये क्लोरोफिल, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें क्लोरोफिल के कारण जो है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये भी एक चीज़ जानना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll plants make their food. So in the presence of chlorophyll plants make their food. अपना फूड जो है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना खाना तैयार करता है और फिर बने हुए खाने को फ्लोएम के द्वारा खाने को जो है फ्लोएम के द्वारा ऊपर से फिर नीचे पूरे प्लांट्स में भेजा जाता है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने जड़ पढ़ा था। जड़ में जो है एक जाइलम जो है, जड़ में जाइलम का क्या काम होता है
कि मिनरल्स और वाटर को जाइलम जो है पूरे प्लांट्स में भेजता है। फिर जब खाना तैयार हो जाता है, तो खाना जब तैयार हो जाता है एक बार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तो वही खाना को पूरे प्लांट्स में भेजने का काम फ्लोएम करता है। तो इसका मतलब है कि जाइलम जो है पानी और मिनरल्स को ले जाता है और फ्लोएम जो है बने हुए खाने को पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। इसको याद ऐसे रखेंगे कि जाइलम जाता है, जाइलम लेके जाता है और फ्लोएम लेके आता है, बने हुए खाने को लेके आता है। इस तरीके से हमें याद रखना है, जाइलम लेके गया, फ्लोएम लेके आया, बने हुए खाने को पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया लीफ का काम। तो लीफ का मेन काम होता है प्रकाश संश्लेषण करके खाना को तैयार करना, ताकि वो इससे पूरे पौधे को एनर्जी मिल सके और वो जिंदा रह सके। ठीक है, तो ये एक बात हम लोगों ने जाना। उसके बाद लीफ के बाद जो है अगला जो है वो है हमारा फ्रूट्स। पेड़ का ये भी एक भाग है, या फ्रूट्स फल है एक भाग है। तो ये जो है फल जो है ये जनरली फ्लावर पहले होता है, तो फ्लावर और फिर फ्रूट होता है। तो हम सबसे पहले फ्लावर को देख लेते हैं, फिर फ्रूट को देखेंगे, फिर हम लोग सीड्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फ्लावर जो है सबसे मेन हिस्सा है। तो फ्लावर से जो है फ्रूट्स बनता है और फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर जो है, फ्लावर एक बार जैसे जनरेट हुआ तो पोलिनेशन के जरिए जो है सीड्स का निर्माण करता है। ठीक है, पोलिनेशन के जरिए ये सीड्स का या ओवरी का निर्माण करता है, आप बोल सकते हैं कि सीड्स का निर्माण करता है। तो ये कौन करता है? मधुमक्खी की सहायता से जो है फ्लावर, एक प्लांट्स के फ्लावर यानी नर या मादा फ्लावर आप बोल सकते हो, नर प्लांट या मादा प्लांट बोल सकते हो। तो नर प्लांट से मधुमक्खी जो है पोलेन लेके जो है मादा प्लांट्स को ट्रांसफ़र करता है। कौन करता है ये काम? मधुमक्खी, यानी कि पोलेन को लेके मधुमक्खी नर प्लांट से मादा प्लांट में ट्रांसफ़र करता है, जिस प्रोसेस को हम लोग पोलिनेशन बोलते हैं, और इसी से बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये एक बात हुआ जो हम लोगों ने जाना। फिर फ्रूट्स है। फ्रूट्स का क्या? इट इज़ द सीड बियरिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये फ्रूट्स का काम होता है कि जो सीड्स का निर्माण हुआ है उसे वो संभाल के रखें, ताकि वो बारिश में या धूप में सड़ ना जाए या ख़राब ना हो जाए। इसलिए जो फ्रूट्स क्या करता है, एक कवर का काम करता है, जिसके कारण जो है हमारा सीड्स जो है वो मतलब सेफ़ रहता है। आप कह सकते हैं ये सेफ़ रहता है। यानी कि अगर आप फ्रूट्स को देखें तो फ्रूट्स के अंदर ही जो है आप देखोगे कि छोटे छोटे सीड्स जो है, जैसे एप्पल हो गया, तो एप्पल में आप देखे होंगे कि बीच बीच में सीड्स होते हैं। तो सीड्स को ना वो फ्रूट्स संभाल के रखता है, संभाल के इन द सेंस उसको सेफ रखता है। ठीक है, तो ये एक बात हुआ फ्रूट्स के बारे में। और फ्लावर के बारे में हम लोगों ने जाना। तो सीड्स में क्या होता है? सीड्स में एक चीज़ और होता है कि सीड्स में जो है एक एनर्जी होता है या फूड अवेलेबल रहता है। ठीक है, फूड क्या होता है? अवेलेबल रहता है। फूड क्यों अवेलेबल रहता है? क्योंकि सीड्स को अगर हम क्या करेंगे, ज़मीन के अंदर बो देंगे ना, तो अचानक से पौधा नहीं उगाता है। उसके लिए 10 दिन 15 दिन या 1 वीक या 1 मंथ का भी समय लग सकता है। तो उतने समय में जो है उस सीड्स के अंदर एनर्जी होना चाहिए, ताकि वो जो है उसमें से जो है प्लांट्स या छोटे पौधे निकल सके। तो उतने 1 महीने 2 महीने जिस सीड्स का जितना एवरेज टाइम होता है, तो वो जो है उसके अंदर खाना जो है जनरेट करता है या खाना जो है देने का काम करता है। इससे क्या होता है कि जब तक जो है सीड्स से प्लांट नहीं या पत्ते नहीं निकल पाते हैं, तब तक जो है सीड्स एनर्जी देते रहता है। जब पत्ता निकल जाता है तो फिर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ बड़े होने लगते हैं और अपना फूड जनरेट करने लगता है। लेकिन तब तक क्या होता है, सीड्स जो है उसको एनर्जी देते रहता है जब तक कि छोटे प्लांट में पत्ते ना आ जाए। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ हम लोगों ने जाना कि सीड्स के अंदर भी एनर्जी होता है, या आप बोल सकते हो कि फूड होता है, जो हम जब उसको ज़मीन में बोते हैं तो उसको एनर्जी
प्रदान करता है। तो एक बात हम लोगों ने जाना, तो ये सारे प्लांट्स के जो है पार्ट्स होते हैं। तो प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट हम लोगों ने पढ़ा? सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि जड़ होता है एक नंबर। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा कि तना होता है। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लावर होता है, फूल होता है। चौथे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रूट होता है, फल होता है। और पांचवें नंबर पे क्या पढ़े हम लोगों ने? सीड्स होता है, ठीक है, यानी कि बीज होता है। तो ये जो है पांचों चीज़ अभी हम लोगों ने एक एक करके देखे हैं। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट में कि प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं प्लांट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स के जो है फर्स्ट टाइप्स की अगर बात करें तो एक हर्ब्स होता है। हर्ब मतलब औषधीय पौधा। हर्ब पौधा या औषधीय पौधा, आप हर्ब प्लांट बोल सकते हैं या औषधीय पौधा बोल सकते हैं। ये किस तरह के पौधे होते हैं? तो ये जैसे तुलसी, टमाटो या और इस तरह के जो पेड़ छोटे छोटे जो जिससे दवाई तैयार की जाती है, तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उसको हर्ब प्लांट बोलते हैं। हर्ब्स का मतलब दवाई बनाने वाले प्लांट या मेडिकल एडवांटेजेस होता है ऐसे प्लांट्स का, क्लिनिकली या मेडिकली यूज़ आता है इस प्लांट्स का। तो इस तरह के प्लांट्स को हम लोग हर्ब्स प्लांट्स बोलते हैं। यानी कि तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं तुलसी, टमाटो। टमाटो का क्या काम होता है? टमाटो का काम होता है विभिन्न तरह के फूड्स में फ्रेगनेंट को डालना या फ्लेवर को डालना, टमाटो का काम है। तो इसी तरह से तुलसी से विभिन्न तरह के जो है दवाइयाँ जो है तैयार की जाती है। तो इसीलिए इस तरह के पौधे को हम लोग औषधीय पौधा या हर्ब प्लांट बोलते हैं। दूसरा नंबर जो है वो सर्ब प्लांट। सर्ब का मतलब होता है झाड़ीदार, जिसमें झाड़ी जैसा प्लांट्स हो। लेकिन इस तरह के प्लांट्स का जो हाइट होता है वो 6 मीटर से लेके 10 मीटर तक का ही होता है। यानी कि ये एक आप बोल सकते कि छोटे मीडियम रेंज का प्लांट आप बोल सकते हो, ये होता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या है? रोज और कॉटन जो है इसके एग्जांपल्स है सर्ब प्लांट्स, यानी झाड़ीदार पौधे के, ठीक है। तो ये हम लोग जाने। तो सर्ब प्लांट्स का एक और चीज़ मैं आपको बता दूं या हर्ब प्लांट्स का, कि ये इसमें वुड नहीं प्राप्त होता है। नहीं, ये वुडी मटेरियल नहीं है, वुडी प्लांट नहीं है। इससे हमें लकड़ी प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए ये दोनों प्लांट्स जो है झाड़ीदार और औषधीय पौधा जो है इससे लकड़ी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया ट्री। ट्री का मतलब आप जानते हैं बड़े बड़े जो मैंगो का ट्री है, बनियान ट्री है, बनाना नहीं, बनाना तो आता ही नहीं, साग में आता है। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि बनाना जो है उस साग के अंदर आता है, वो किसी भी प्रकार का पेड़ नहीं कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 3 नंबर पर ट्री के बारे में। तो ये अमरूद का ट्री, मैंगो का ट्री, ऐसे ट्री जिसका हाइट, लंबाई, चौड़ाई बहुत ही बड़ा होता है और साथ में जिस पौधे से या पेड़ से हमें पर्याप्त मात्रा में लकड़ी भी प्राप्त होता है। तो इस तरह के पौधे को हम लोग ट्री बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हो गया मैंगो का ट्री यानी आम का पेड़, अमरूद का पेड़, नीम का पेड़। तो इस तरह के जो है पेड़ों को हम लोग ट्री बोलते हैं। एक होता है क्लाइंबर ट्री। तो क्लाइंबर ट्री क्या होता है? ये जो है एक आप बोल सकते हैं कि लता टाइप का है जो फैलता बहुत है, ठीक है। तो फैलने वाले जो इस तरह के क्लाइंबर ट्री जो होते हैं, इसके एग्जांपल्स है मनी प्लांट्स, पी प्लांट्स, ये सब इसके एग्जांपल्स है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। तो क्लाइंबर ट्री है। क्लाइंबर इसलिए बोलते हैं इसको ताकि ये इसको जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ ये फैल जाता है, यानी कि अपना ये बना लेता है एक एरिया। तो इसीलिए इसको क्लाइंबर ट्री बोलते हैं। इसी तरह से क्रीपर ट्री भी वैसा ही होता है, ठीक है। तो क्रीपर ट्री भी जो है ये फैलता बहुत है और ये ज़्यादातर ज़मीन पे ही फैलता है। इसका कोई ये हाइट नहीं होता है, लेकिन इसको अगर कोई झाड़ीदार चीज़ मिल गया तो उसके ऊपर भी ये फैल जाता है, ठीक है। तो क्रीपर ट्री यानी कि लता पौधे जो है इसके एग्जाम्पल से वाटरमेलन, पंपकिन यानी लौकी के पौधे या वाटरमेलन के जो पौधे होते हैं, ये सब क्रीपर प्लांट्स के अंदर आता है। तो ये 5 तरह के हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में अभी देखा है। आइए एक बार और इसको जो है रिपीट कर लेते हैं कि हर्ब्स प्लांट्स जो है औषधीय पौधे हैं और इसका एग्जाम्पल्स जो है तुलसी और टमाटो है। और इस तरह के पौधे में लकड़ी जो है प्राप्त हमें नहीं होता है, ठीक है। और इसकी हाइट भी जो है 2 मीटर 4 मीटर के आसपास ही होता है, ठीक है। उस तरह से सर्फ प्लांट या झाड़ीदार पौधे है जिसके अंदर रोज और कॉटन के जो है पेड़ जो है आते हैं, इसका भी हाइट 6 से 10 मीटर के रेंज में होता है और इससे भी
लकड़ी की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद होता है ट्री, जो आम ट्री, आम पेड़ पौधे, जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, बबूल का पेड़, अमरूद का पेड़। तो इससे जो है हमें इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा होता है, 20 मीटर, 50 मीटर, ये 40 मीटर, इससे इसके आसपास होता है। और साथ में इस तरह के ट्री से जो है हमें पर्याप्त मात्रा में फल, साथ साथ में हमें लकड़ी की भी प्राप्ति होती है। तो इसलिए इसे ट्री के रेंज में रखा गया। एक होता है क्लाइंबर ट्री, जैसे मनी प्लांट और पी प्लांट जो है क्लाइंबर ट्री के अंतर्गत आता है। इसके तने जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इसके जो स्टेम है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो क्रीपर और क्लाइंबर के जो स्टेम हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ठीक है, और ये फैलता है मिट्टी के ऊपर, या जहाँ भी इसको बोते हैं लोग उसी के इर्द गिर्द ये पूरा फैल जाता है, जैसा कि आप फोटो में, इमेज में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 तरह के हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में अभी चर्चा की है। आइए देखते हैं जगह के हिसाब से पौधों को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। तो जगह के ओके गाइस, सो आइए देखते हैं जगह के हिसाब से जो है प्लांट्स को कितने तरीके से जो है वर्गीकृत किया जाता है। तो जगह के हिसाब से प्लांट्स को मेनली हम लोग 4 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला होता है हाइड्रोफैट्स। हाइड्रोफैट्स का मतलब, हाइड्रो मतलब होता है पानी, तो हाइड्रोफैट्स मतलब पानी में रहने वाले प्लांट्स। तो पानी में किस तरह के प्लांट्स रहते हैं, तो लोटस, जैसे कमल का फूल जो है पानी में पाया जाता है, आप सभी को पता है, और वाटर लिली, इस तरह के जो फूल है वो पानी में पाए जाते हैं। और इस तरह के प्लांट्स को जो है हाइड्रोफैट्स के अंतर्गत रखा गया है। तो हाइड्रोफैट्स प्लांट्स के अंदर अगर जब भी आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि पानी में जो रहने वाले पौधे हैं या पेड़ है उसको हम लोग हाइड्रोफैट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स में लोटस और वाटर लिली जो इसके एग्जाम्पल्स हो गए। सेकंड में है जीरोफाइट्स। जीरो का मतलब होता है रेगिस्तान या मरुभूमि, मरुस्थल। तो ज़ेरोफाइट्स में जो है, ज़ेरोफाइट्स का सीधा मतलब हो गया रेगिस्तान से, यानी कि रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसको ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। और इस तरह के प्लांट्स में क्या खासियत होता है, इस तरह के प्लांट्स का जो रूट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अंदर जाता है जब तक कि उसे पानी ना मिल जाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि रेगिस्तान के अंदर जो है पानी जो है बहुत कम जो है पाया जाता है, और जो पानी का जो लेवल होता है वो बहुत नीचे होता है। तो जिसके कारण जो है सारे पेड़ पौधे जो है रेगिस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो रेगिस्तान में कुछ विशेष तरह के जो है पेड़ पौधे पाया जाता है, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो ओक का ट्री जो है, इस तरह के ट्री जो है रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जिसका जो है रूट जो है ना पेड़ की लंबाई का लगभग 2 गुना 3 गुना से भी ज़्यादा अंदर जो है इसका डीप रूट जाता है मिट्टी के अंदर, ताकि वो पानी को जो वहाँ से ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, तो ज़ेरोफाइट्स जो है रेगिस्तानी पेड़ पौधे है, इसके अंतर्गत ओक का ट्री आता है। ठीक, उसके बाद मेसोफाइट्स है। मेसोफाइट्स का मतलब होता है समतापीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। समतापीय इन द सेंस कि ऐसा जगह जहाँ पे समान मात्रा में बारिश भी होता है, गर्मी भी पड़ता है, सर्दी भी होता है। ठीक है, तो इस तरह के एरिया को समतापीय क्षेत्र या मेसोफाइट्स एरिया बोलते हैं। और इस एरिया में जिस तरह के जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसमें ज़्यादातर जो है आम का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, लीची, उसके बाद अमरूद का पेड़, इस तरह के पेड़ पौधे जो है मेसोफाइट्स के अंतर्गत आता है, समतापीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ का मिट्टी या पानी नमकीन है, तो वहाँ पे जिस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं उस पेड़ पौधे को हेलोफाइट्स रेंज के अंतर्गत रखते हैं, या हेलोफाइट्स कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैनग्रोवर का जो पौधा है इसको जो है हेलोफाइट्स के अंतर्गत रखते हैं। ये लवण युक्त पानी में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं, या लवण युक्त सतह पे, जैसे मिट्टी पे भी अगर लवण ज़्यादा है, अवेलेबल है, तो इस तरह के मिट्टी या पानी में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसको हेलोफाइट्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्लांट के किन किन भागों को हम लोग खाने के लिए यूज़ में लाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है अनाज, यानी कि सेरल्स। सेरल्स का कौन कौन सा हिस्सा खाते हैं, यानी कि राइस, व्हीट और मिलेट जो है, यानी कि चावल, गेहूँ और मिलेट जो है, ये सब जो है अनाज के अंतर्गत आता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है दाल। दाल के अंतर्गत अरहर की दाल, मूंग की दाल और भी विभिन्न तरह की दालें होता है। तो इस तरह के चीज़ों को हम लोग पल्स के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि दाल के अंतर्गत रखते हैं। थर्ड नंबर पे है जड़ यानी रूट्स। ऐसे कौन से
पेड़ या पौधे के रूट्स है जिसको हम लोग खाते हैं। तो मूली और कैरेट जो है इसके अंतर्गत आता है, ये जड़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंतर्गत कि ऐसा कौन सा पौधे का हिस्सा है जो जड़ के अंतर्गत आता है। तो मूली और कैरेट जो है आपके ऑप्शन में दिया रहता है, तो इसको आपको पिक करना है। मूली और गाजर जो है रूट्स के ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये बात हुआ। फोर्थ नंबर पे है तना यानी कि स्टेम। तो स्टेम जो है, स्टेम के अंतर्गत आता है जिंजर, गार्लिक, ओनियन और पोटैटो यानी कि प्याज, आलू और ये जो लहसुन है, लहसुन, ये सब जो है तने के अंतर्गत आता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपसे पूछा जाता है कि ओनियन और प्याज पौधे के किस हिस्से से प्राप्त होता है, तो आपको बोलना है कि ये हमें स्टेम से मिलता है, यानी कि ये स्टेम का ही हिस्सा है, तना का ही एक हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद ऐसे कौन से भाग है, पत्ता जो है, पत्ते खाने वाले। तो सब ऐसे बात करते हैं पत्ते की, तो पत्ते में हम जो है कैबेज यानी कि बंद गोभी और स्पिनच का जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो पत्ते में ये आ गया। उसके बाद सीड्स यानी कि ऐसे कौन से बीज है जिसको हम लोग खाते हैं, तो बीज में आ गया बीन्स। बीज के बारे में, तो बीज में है सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीन्स के बारे में। तो बीन्स भी बीज के अंतर्गत आता है, जिसकी हम लोग सब्जी बना के खाते हैं। और ग्राम्स हो गया। उसके बाद काइंड्स ऑफ सेरल्स यानी बहुत तरह के अनाज भी आते हैं जो सीड्स के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट में नट्स। तो नट्स के अंतर्गत जो है एलमंड का नट्स यानी कि अंतर्गत आता है। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि अनाज के अंतर्गत राय, चावल और गेहूं जो है ये सब अनाज के अंतर्गत आता है। दाल के अंतर्गत जो है सभी तरह की दालें जो हैं आती है। एग्जाम्पल में अरहर और मूंग की दाल है। जड़ के अंतर्गत मूली जो है और कैरेट यानी कि गाजर जो है, इस तरह की चीज़ें जड़ के अंतर्गत आता है, जो बार बार आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। साथ में जो है तना है, तो तने के अंतर्गत जिंजर, गार्लिक, ओनियन, पोटैटो ये सब तने के अंतर्गत आता है। पत्ते के अंतर्गत जो आता है वो है कैबेज यानी बंद गोभी और स्पिनच जो है यानी हरे जो जितने भी साग सब्जी है, साग है, तो वो पत्ते के अंतर्गत आता है। सीड्स में जो है बीन्स आपका ग्राम्स और काइंड ऑफ सेरल्स यानी कि बहुत तरह के जो अनाज है वो भी बीज के ही अंतर्गत आता है। नट्स के अंतर्गत जो है एलमंड जो है और पीनट जो है ये नट्स के अंतर्गत आता है। तो ये सब जो है सारे खाने वाली चीज़ हैं जो हम खा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है खाने वाले फूल। ऐसे कौन से फूल है जिसको हम लोग खाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कचनार का फूल, यानी कि कचनार का एक टाइप का फूल होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो इस तरह के फूलों को जो है यूपी के लोग यानी उत्तर प्रदेश के लोग जो है इस तरह के फूलों का यूज करता है सब्जी बनाने के लिए यानी खाने के लिए। ठीक है, तो कचनार का फूल कहाँ के लोग खाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम्स में जो है या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें बार बार इस तरह के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं कि कचनार का फूल कहाँ के लोगों द्वारा खाया जाता है यानी सब्जी के तौर पे। तो आप बोल सकते हो यूपी के लोग यानी कि उत्तर प्रदेश के लोग जो है कचनार के फूल का यूज करता है सब्जी बनाने के लिए। ठीक है, फिर आता है केले का फूल कहाँ के लोगों के द्वारा खाया जाता है। तो केले का फूल जो है सब्जी के तौर पे केरल के लोग जो है यूज में लाते हैं। केले केरल केरल केले का फूल जो है केरल के लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हुई। थर्ड में है सहजन का फूल कहाँ के लोगों के द्वारा यूज में लाया जाता है। तो सहजन का फूल जो है महाराष्ट्र के लोगों द्वारा खाया जाता है या वहाँ के लोग जो है इसे पसंद करता है या सब्जी के तौर पे इसे प्रयोग में लाता है। तो हम लोगों ने ये तीन चीज़ देखा कि कचनार का फूल उत्तर प्रदेश के लोग खाते हैं, केले का फूल केरल के लोग और सहजन का जो फूल है वो महाराष्ट्र के लोग जो है इसको खाने के लिए प्रयोग में लाते। प्लांट्स कौन कौन से है, तो स्पेशल प्लांट्स के अंतर्गत सबसे पहले जो आता है वो है नेप्थनीस यानी कि नेप्थीस बोलते हैं इसको, या पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं। तो नेप्थीस या पिक्चर प्लांट जो है ये ज़्यादातर हमारे इंडिया में मेघालय में पाया जाता है। साथ में जो है इसका जो एक खासियत है वो ये है कि ये जो कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। ये एक सुगंधित एरोमा छोड़ता है यानी कि सुगंध छोड़ता है, जिससे कीड़े मकोड़े जो है अट्रैक्ट होके इस पेड़ के नज़दीक आता है। फिर ये जो है इसको कैप्चर करके इसको खा जाता है, या आप बोल सकते हैं इसको कैद करके उससे
खा जाता है। ठीक है, तो नेप्थीस का जो प्लांट है या पिक्चर का जो प्लांट्स है ये जो है कीड़े मकोड़े को जो है अपने अंदर दबा के मार देता है, या आप बोल सकते हैं उसको खाने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह के प्लांट्स जो है आपको इंडोनेशिया में या हमारे इंडिया के मेघालय में यहाँ पे जो है इस तरह के पौधे पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर में खेजड़ी का ट्री। खेजड़ी का ट्री ज़्यादातर जो है ये रेगिस्तान में पाया जाता है, ये रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तान में इस पेड़ का खासियत ये है कि इसका जो रूट है वो बहुत डीप जाता है, डीप जाके जो है ये जब तक अंदर जाता है जब तक कि इसको पानी ना मिल जाए, इसलिए इस तरह के पौधे जो है रेगिस्तान में पाया जाता है। और इस तरह के पौधे का जो है यूज़ जो है रेगिस्तान के लोग जो है इसके पत्ते से सब्जी का भी जो है यूज़ करता है, सब्जी के लिए भी इसके पत्ते का यूज़ करता है। और साथ में इसके डाली में ना पानी भरा रहता है, तो उसको जो है ये लोग पीने का भी काम करते हैं। इसके डाली से पानी निकाल के, यानी कि खेजड़ी के ट्री के डाली से पानी निकाल के पीने का भी काम करता है। तो ये सेकंड बात हो गया। थर्ड में है बनियान का ट्री। बनियान का ट्री यानी कि बरगद का पेड़, आप सब जानते हैं। तो बरगद के पेड़ में आप जैसा कि इमेज में देख रहे हैं कि इसमें ना इसके जो रूट्स होते हैं वो लटके हुए होते हैं, हैंगिंग रूट्स होते हैं। ठीक है, और हैंगिंग रूट्स होते हैं और इसका जो काम होता है वो होता है एक पिल्लर की भांति काम करता है, जो पेड़ों को चारों साइड से सपोर्ट करता है, यानी कि एक मजबूती प्रदान करता है, आप बोल सकते हो। तो बनियान का ट्री का ये फंक्शन हो गया। इसका जो है इसके रूट्स के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है कि बनियान के ट्री का जो रूट्स होता है उसका क्या फंक्शन होता है। तो आप बोल सकते हो कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है प्रदान करता है पौधों को। ठीक है, बनियान के ट्री को चारों साइड से जो है ये पौधे को एक पिल्लर की भांति सपोर्ट जो है प्रदान करता है। तो ये एक बात हो गया। उसके बाद डिजर्ट ओक के बारे में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो डिजर्ट ओक सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये भी एक रेगिस्तानी पौधा ही है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस तरह के पेड़ का जो हाइट है वो 12 से 15 फीट के इर्द गिर्द जो है होता है। तो डिजर्ट ओक भी एक रेगिस्तानी पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे फल है और फूल है, ये दोनों खाने के काम में लोगों के द्वारा लाया जाता है। तो फल तो ऑल ओवर वर्ल्ड खाया जाता है। और फ्लावर की अगर बात करें तो फ्लावर जो है केरल के लोग केले के फ्लावर का सब्जी बना के खाने का काम करता है। तो एक बात हुआ। और साथ में जो है बनाना ट्री का जो स्टेम है वो जो है बहुत ही कमज़ोर होता है और इसीलिए इसको ट्री नहीं बोला जाता है, इसलिए ट्री लिखना यहाँ गलत होगा, ये साग के अंतर्गत आता है। तो बनाना एक ट्री नहीं बोलेंगे, बनाना ट्री, तो ये एक साग के अंतर्गत आता है। और साथ में जो इसके फल और फ्रूट्स दोनों को जो है लोगों के द्वारा खाने के लिए काम में लाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा स्पेशल ट्री के अंतर्गत। स्पेशल ट्री के अंतर्गत एक बार और हम जो है इसको रिवीजन कर लेते हैं कि नेप्थीस या पिक्चर प्लांट भी इसको बोलते हैं। इसका काम होता है कीड़े मकोड़े को अट्रैक्ट करके अपने अंदर कैच कर लेना और फिर उसको मार के उससे भोजन प्राप्त करना। ठीक है, तो इस तरह के पौधे जो है मेघालय इंडिया में पाया जाता है। उसके बाद जो है आपका ये इंडोनेशिया में भी पाया जाता है इस तरह के प्लांट्स, और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है इस तरह के प्लांट्स। और सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं खेजड़ी का ट्री है, ये रेगिस्तान में पाए जाने वाले ट्री है और इसके जो रूट्स है बहुत ही अंदर जाता है जब तक इसको पानी ना मिल जाए। साथ में इसके डाली में जो है, इसके डाली या टहनी जो भी बोले, उसमें भी पानी भरा रहता है। तो ये भी एक बात होता है। थर्ड नंबर पे है बनियान का ट्री। आप जानते हैं बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ का जो खासियत है वो ये है कि इसका जो रूट्स है वो हैंगिंग रहता है, यानी लटके हुए रहते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और लटके हुए रूट्स जो है इस पेड़ को जो है मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद है डिजर्ट ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये भी एक रेगिस्तानी पेड़ है और इसकी भी खासियत जो है खेजड़ी के ट्री से मिलता जुलता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में है बनाना ट्रीज। बनाना ट्रीज में एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि इसका स्टेम बहुत ही कमज़ोर होता है, इससे लकड़ी हमें प्राप्त नहीं होता है। साथ में जो है इससे इसके जो फल और फूल है वो दोनों खाने के लिए काम में लाया जाता है लोगों के द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त भी रहे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।